भारत के एक छोटे से गांव में एक घर ऐसा था जिसके पास से लोग रात में गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे वहां से रोने की आवाज आती थी। लेकिन अजीब बात यह थी, उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी मां और उसका बेटा रहते थे। कोई बच्चा नहीं, कोई औरत नहीं। फिर ये रोने की आवाज किसकी थी? और सबसे बड़ी बात, एक दिन वो आवाज अचानक बंद हो गई और उसी दिन वो बेटा गायब हो गया। गांव का नाम था भीमरपुर। छोटा सा गांव, सब एक दूसरे को जानते थे। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर, उसमें रहती थी कमला देवी और उसका बेटा राघव। राघव शांत लड़का था, कम बोलता था, ज्यादा किसी से मिलता नहीं था। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। लोग कहते थे राघव बदल गया है। क्यों? क्योंकि वो हर रात घर की पिछली तरफ पुराने कमरे में जाता था और वहीं से रोने की आवाज आती थी। पहले लोगों ने सोचा शायद बूढ़ी मां रोती होगी, लेकिन एक रात दो लड़कों ने हिम्मत की और घर के पीछे जाकर सुना। आवाज बच्चे की थी, स्पष्ट, मां। दोनों डर कर भाग गए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, कमला के घर भूत है। लेकिन कमला देवी ने साफ कहा, हमारे घर में कोई नहीं रोता। राघव चुप रहा, बस इतना बोला, लोग बेवजह बातें बना रहे हैं। गांव के सरपंच ने फैसला लिया, आज रात हम देखेंगे। 4 आदमी रात 11:50 पर घर के बाहर छिप गए। 12 बजे फिर वही आवाज, इस बार साफ, एक बच्चे की सिसकियां। लेकिन इस बार आवाज घर के अंदर से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही थी। सबके चेहरे पर डर। क्या घर के नीचे कुछ है? राघव बाहर आया, गुस्से में। ये हमारा घर है, जाइए यहां से। उसकी आंखों में डर था या कुछ छुपाने की कोशिश। अगले दिन कुछ लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। राघव ने रोका, बहुत रोका, लेकिन सरपंच नहीं माने। कुछ फीट नीचे उन्हें मिला लकड़ी का एक पुराना बक्सा। सबकी धड़कन तेज। बक्सा खोला गया, अंदर खिलौने, पुराने बच्चों के कपड़े और एक फोटो। फोटो में राघव था, लेकिन उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। गांव में किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। कमला देवी रोने लगी, वो मेरा छोटा बेटा था। पूरा गांव सन्न। क्या मतलब? सालों पहले कमला देवी के 2 बेटे थे, राघव और आरव। आरव छोटा था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया, बहुत खोजा गया, नदी, खेत, जंगल, लेकिन वो कभी नहीं मिला। गांव ने मान लिया वो मर गया। लेकिन सच, उस दिन दोनों भाई घर के पीछे खेल रहे थे। झगड़ा हुआ। राघव ने गुस्से में धक्का दिया। आरव गिरा, सिर पत्थर से टकराया। वो वहीं खत्म हो गया। डर के मारे राघव ने अकेले उसे घर के पीछे दफना दिया। कमला देवी को सच कभी नहीं बताया, लेकिन हर रात उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती थी। मां, वो आवाज असली थी या उसके गिल्ट की? कोई नहीं जानता। उस रात राघव गांव छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं आया। कमला देवी हर शाम दरवाजे पर बैठती, 2 बेटों का इंतजार करती, लेकिन अब घर से कोई आवाज नहीं आती। गांव वालों ने उस जगह एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और आज भी भीमरपुर में लोग कहते हैं, सबसे डरावनी आवाज भूत की नहीं होती, पछतावे की होती है।